बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी के सबक नंबर 3 सही आदाद यानी इंटीजर्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस सबक की जो मशक़ी सेट 5 है उसको हल करने वाले हैं। बच्चों मशक़ी सेट 5 में हम क्या करने वाले हैं, मशक़ी सेट 5 में हम सही आदाद की जमा करने वाले हैं। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस सबक के लेक्चर नंबर 3 में इस बात को डिटेल में समझा है कि सही आदाद की यानी इंटीजर्स की जमा किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप आसानी से मशक़ी सेट 5 के सवालात को समझ सकें। ठीक है, वैसे बच्चों मैं क्या करूँगा, उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सेट 5 के जो सवालात हैं उनको हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मशक़ी सेट 5 का पहला सवाल क्या है, मशक़ी सेट 5 का पहला सवाल है जमा कीजिए। ठीक है बच्चों, पहले सवाल में हमको क्या करना है, पहले सवाल में हमको सही आदाद की, बच्चों सही आदाद किनको कहा जाता है, सही आदाद यानी सिफर, मुस्बत आदाद और मनफी आदाद, इन तीनों आदाद के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सही आदाद कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमको इस मश्क में क्या करना है, इस मश्क में हमको सही आदाद की जमा करना है, इंटीजर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सवाल का जो पहला ज़ैली सवाल है, पहले ज़ैली सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले ज़ैली सवाल में क्या दिया गया है, पहले सब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको दो मुस्बत आदाद दिए गए हैं, इन दो मुस्बत आदाद की हमको क्या करना है, जमा करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 से पहले कोई भी अलामत नहीं है, तो 8 ये कौन सा अदद होगा, ये मुस्बत अदद होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी अदद से पहले जमा की अलामत हो या कोई भी अलामत ना हो तो उस अदद को हम क्या कहते हैं, मुस्बत अदद कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 से पहले भी कोई भी अलामत नहीं है। ठीक है, 6 से पहले भी कोई भी अलामत नहीं है, इसलिए ये अदद भी कौन सा अदद होगा, ये भी अदद मुस्बत अदद होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों आदाद क्या है, मुस्बत आदाद है। ठीक है बच्चों, इस सबक के तीसरे लेक्चर में मैंने आपको सही आदाद की जमा करने का एक आसान तरीका बताया था। वो तरीका ये है कि एक जैसी अलामतों वाले अददों की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, एक जैसी अलामतों वाले अददों की जमा करने के लिए दोनों आदाद की जमा की जाती है और फिर उन दोनों आदाद की जो एक जैसी अलामत होती है तो उसको जवाब में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक जैसी अलामतों वाले आदाद की जमा की जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो ज़ैली सवाल है, पहले ज़ैली सवाल में ये जो दोनों आदाद है, ये दोनों भी आदाद मुस्बत आदाद है, इन दोनों आदाद की जो अलामतें हैं वो एक जैसी है। ठीक है, तो बच्चों जब एक जैसी अलामतों वाले आदाद की जमा करनी होती है तो क्या किया जाता है, उन दोनों आदाद की जमा कर दी जाती है और जवाब में उन दोनों आदाद की जो एक जैसी अलामत है उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद की जो अलामतें हैं वो एक जैसी है, तो इन आदाद की जमा करने के लिए क्या किया जाएगा, इन दोनों आदाद की जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद को जमा कर देंगे। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो हमने इन दोनों आदाद की जमा कर ली है। अब बच्चों ये जो हासिल जमा आया है, अब इस हासिल जमा में कौन सी अलामत आएगी, तो हासिल जमा में इन दोनों आदाद की जो सेम अलामत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 से पहले भी कोई अलामत नहीं है, 6 से पहले भी कोई अलामत नहीं है, तो आप जानते हैं कि जिन आदाद से पहले कोई भी अलामत नहीं होती तो उनके साथ कौन सी अलामत होती है, जमा की अलामत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों आदाद की जो सेम अलामत है यानी जमा की अलामत है, तो वो जमा की अलामत कहाँ आ जाएंगी, हासिल जमा में आ जाएंगी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं +14। ठीक है, लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि हम किसी भी अदद के साथ अगर जमा की अलामत हो तो हम उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 8 और 6 इन दोनों आदाद की जमा क्या आ गई है, 14 आ गई है। ठीक है, अब बच्चों मिसाल नंबर 2 को देखिए। मिसाल नंबर 2 में क्या है, मिसाल नंबर 2 में हमको क्या करना है, मुस्बत 9 और मनफी 3 इन दोनों आदाद की जमा करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से पहले कोई भी अलामत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 2 कौन सा अदद होगा, ये मुस्बत अदद होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि मुस्बत अदद से पहले जमा की अलामत लिखी भी जा सकती है और नहीं भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो आदाद दिए गए हैं जिनकी हमको जमा करना है, तो उनमें एक अदद कौन सा अदद है, एक अदद है मुस्बत अदद यानी उसके साथ जमा की अलामत है, और दूसरा अदद कौन सा है, मनफी अदद है यानी उसके साथ तफरीक की अलामत है। ठीक है, अब बच्चों ऐसे आदाद जिनकी अलामतें अलग अलग हो तो उन आदाद की जमा किस तरह से की जाएगी, जैसे अभी आपने पहली मिसाल में देखा कि जिन आदाद की अलामतें एक जैसी होती है, जिन आदाद की अलामतें एक जैसी होती है तो उन आदाद की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, उन दोनों आदाद की जमा कर दी जाती है और फिर हासिल जमा में उन दोनों आदाद की जो एक जैसी अलामत है उसको यहाँ पर
लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इस सबक के तीसरे लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जिन आदात की अलामतें मुख्तलिफ होती है, जिन आदात की अलामतें अलग अलग होती है, तो उन आदात की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, उन आदात की जमा करने के लिए तफरीक का अमल किया जाता है। बच्चों आपको ये सुनकर थोड़ी हैरत हो रही होंगी कि दो आदात की जमा करने के लिए हम तफरीक का अमल कैसे कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आपने तीसरे लेक्चर में डिटेल में समझा है कि दो सही आदात जिनकी अलामतें मुख्तलिफ होती है तो उनकी जमा करने के लिए क्या किया जाता है, तफरीक का अमल ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमको क्या करना है, इन दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको इन दोनों आदात की क्या करना होगी, तफरीक करना होगी। ठीक है, तो अगर हम 9 में से 3 को तफरीक करेंगे, अगर हम यहाँ पर इन दोनों आदात में से 9 में से 3 को तफरीक करेंगे, तो 9 में से 3 को तफरीक करेंगे तो क्या जवाब आएगा, शाबाश, 9 में से 3 को तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा, 9 में से 3 को तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 6। ठीक है, अब बच्चों सवाल ये है कि हमारा ये जो जवाब आया है तो ये जवाब में कौन सी अलामत आएगी, तफरीक की अलामत आएगी या जमा की अलामत आएगी। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि जवाब में कौन सी अलामत आएगी, हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये जो दो आदाद है, यहाँ पर इस अदद के साथ कोई भी अलामत नहीं है, इसका मतलब जमा की अलामत है। इसी तरह से 3 के साथ कौन सी अलामत है, तफरीक की अलामत है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात के साथ जो अलामतें हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। ठीक है, और फिर ये देखेंगे कि इन दोनों आदात में कौन सा अदद बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों आदात की अलामतों को नज़रअंदाज कर दें तो इन दोनों आदात में कौन सा अदद बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा। ठीक है, और 9 के साथ कौन सी अलामत है बच्चों, जमा की अलामत है। 9 से पहले कोई भी अलामत नहीं है, इसका मतलब क्या है, 9 के साथ जमा की अलामत है। ठीक है, तो जवाब में हम क्या करेंगे, इस बड़े अदद की अलामत को लगा देंगे। ठीक है, तो 9 के साथ यानी इस बड़े अदद के साथ कौन सी अलामत है, जमा की अलामत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जवाब में इसके साथ जमा की अलामत लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने 2 ज़ैली सवाल हल कर लिए। अब हम तीसरे ज़ैली सवाल को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, मुस्बत 5 और मनफी 6 की जमा करना है। ठीक है, +5 और -6 को ऐड करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से पहले कोई भी अलामत नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 से पहले कौन सी अलामत होगी, जमा की अलामत होगी। जिस अदद से पहले कोई भी अलामत नहीं लिखी हुई होती है तो इसका मतलब क्या होता है, उससे पहले कौन सी अलामत है, जमा की अलामत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ये 2 मुख्तलिफ अलामतों वाले अददों की जमा करना है। ठीक है, जैसे बच्चों आप जानते हैं कि मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी तफरीक करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, उनकी तफरीक की जाती है। ठीक है, लेकिन बच्चों इस तरह से कब किया जाता है, इस तरह से सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब हम 2 मुख्तलिफ अलामतों वाले सही आदात की जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मुख्तलिफ अलामतों वाले सही आदात की जमा की जाती है तो उनकी जमा करने के लिए क्या किया जाता है, तफरीक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात की तफरीक करेंगे। ठीक है, 6 में से हम 5 को तफरीक करेंगे, 6 में से 5 को तफरीक करने पर क्या आएगा, 6 में से 5 को तफरीक करने पर जवाब आएगा 1। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो जवाब आया है तो इस जवाब के साथ कौन सी अलामत आएगी। ठीक है, तो ये देखने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात के साथ जो अलामतें हैं, 5 के साथ जमा की अलामत है और 6 के साथ तफरीक की अलामत है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इन दोनों आदात की जो अलामतें हैं उनको भूल जाएंगे, नज़रअंदाज कर देंगे और फिर देखेंगे कि इनमें कौन सा अदद बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदात में 6 बड़ा है, 6 के साथ तफरीक की अलामत है, तो जवाब में भी कौन सी अलामत आएगी, बड़े अदद की अलामत आएगी, यानी तफरीक की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जवाब क्या होगा, -1। ठीक है, तो मुस्बत 5 और -6 को जमा करने पर क्या जवाब आएगा, -1। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा ज़ैली सवाल भी हल हो गया। अब बच्चों चौथे ज़ैली सवाल को देखिए। चौथे ज़ैली सवाल में भी आप देख सकते हैं कि चौथी ज़ैली सवाल में 2 मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद है। ठीक है, तो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, उनकी तफरीक की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी जमा करने के लिए इनकी तफरीक कर देंगे, तो 7 में से 2 को तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये मालूम करने के लिए कि जवाब में कौन सी अलामत आएगी, हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इन दोनों आदाद की जो अलामतें हैं उनको भूल जाएंगे, नज़रअंदाज कर देंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों आदाद में कौन सा अदद बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद में 7 बड़ा है, तो 7 से पहले तफरीक की अलामत है, तो जवाब में भी क्या आएगा, तफरीक की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये चौथा ज़ैली सवाल भी हो गया। ठीक है, अब बच्चों 5वें ज़ैली सवाल को देखिए। 5वें ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, -8 और 0 की
जमा करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों आदाद मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद है, तो इनकी जमा करने के लिए भी हमको क्या करना होगा, तफरीक का अमल करना होगा। ठीक है, तो बच्चों जब हम 8 में से सिफर को तफरीक करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 8 ही आएगा। जब भी हम किसी भी अदद में से सिफर को तफरीक करते हैं तो वही अदद आ जाता है। ठीक है, तो 8 में से सिफर को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब बच्चों 8 के साथ अलामत कौन सी आएगी, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों आदाद के साथ जो अलामत है उनको भूल जाएंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में कौन सा अदद बड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद में 8 बड़ा है, इसके साथ तफरीक की अलामत है, तो जवाब में कौन सी अलामत आ जाएगी, तफरीक की अलामत आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों सवाल नंबर 1 का जो आखिरी ज़ैली सवाल है, सवाल नंबर 6, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, -5 और -2 की जमा करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद की जो अलामतें हैं वो एक जैसी है, सेम है। 5 के साथ भी तफरीक की अलामत है और 2 के साथ भी तफरीक की अलामत है। ठीक है बच्चों, एक जैसी अलामतों वाले आदाद की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, एक जैसी अलामतों वाले आदाद की जमा करने के लिए उन आदाद की जमा की जाती है। ठीक है, एक जैसी अलामतों वाले आदाद की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, उनकी जमा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इन दोनों आदाद की अलामत एक जैसी है तो इनकी जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, उन आदाद की जमा कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 हो जाएंगे 7। ठीक है, अब बच्चों जवाब में अलामत कौन सी आएंगी, इन दोनों आदाद की जो एक जैसी अलामत है तफरीक की, वो अलामत जवाब में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से -5 और -2 इन दोनों आदाद को जमा करने पर क्या जवाब आएगा, -7। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, सही आदाद की जमा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम मशक़ी सेट 5 का जो दूसरा सवाल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों मशक़ी सेट 5 का दूसरा सवाल क्या है, ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, इस सवाल में ये जो जदवल दी गई है तो इस जदवल को, इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, इस जदवल को, इस टेबल को किस तरह से कंप्लीट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जदवल में यहाँ कुछ खड़ी ख़तार में कुछ आदाद दिए गए हैं, इसी तरह से यहाँ पर इस जदवल में इस आड़ी ख़तार में कुछ आदाद दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी अलामत दी गई है, जमा की अलामत दी गई है। ठीक है, तो बच्चों इस जदवल को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना है, इस जदवल को कंप्लीट करने के लिए हमको खड़ी ख़तार में ये जो आदाद दिए गए इन आदाद की और आड़ी ख़तार में ये जो आदाद दिए गए इन आदाद की जमा करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर किन आदाद की जमा होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -2 और ये -8, ये दोनों आदाद यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद की जमा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, -2 और ये -8, -2 और -8 इन दोनों आदाद की जमा हमको करना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों आदाद की जमा करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, -2 जमा -8। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, इस खाने में हमको -2 और -8 की जमा करना है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर किन आदाद की जमा करना है, यहाँ पर हमको -6 और -8 और -8 की जमा करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, -6 जमा -8। ठीक, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिफर जमा -8। ठीक है, सिफर जमा -8। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इस खाने में क्या आएगा, इस खाने में आएगा -4 जमा -8, -4 जमा -8। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इस जदवल में इस कॉलम में कौन से आदत की जमा होगी उसको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन आदत की जमा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है -2 जमा -8, -2 जमा -8। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, 2 मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद की जमा करना है। और बच्चों अभी आपने देखा कि मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद की जमा करने के लिए तफरीक का अमल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इन दोनों आदाद की अलामतें मुख्तलिफ है, अलग अलग है, तो हम इन दोनों आदाद की जमा करने के लिए क्या करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे। ठीक है, 8 में से 2 को तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, अब बच्चों जवाब में कौन सी अलामत आएगी, जवाब में कौन सी अलामत आएगी ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद की जो अलामतें हैं, इसकी मुस्बत है और इसकी मनफी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद की अलामतों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों आदाद में कौन सा अदद बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 ये बड़ा अदद है और इसके साथ जमा की अलामत है, इसलिए जवाब में भी कौन सी अलामत आएगी, जमा की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इस सवाल को हल कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि यहाँ पर -6 जमा -8
इन दोनों आदात की जमा करने पर क्या जवाब आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदात की अलामतें सेम है। इस अदद की अलामत भी मुस्बत है, जमा है, और इस अदद की अलामत भी जमा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 6 की कोई भी अलामत नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसके साथ जमा की अलामत है। ठीक है, इसी तरह से 8 के साथ भी कोई अलामत नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके साथ भी जमा की अलामत है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर इन दोनों आदात के साथ एक जैसी अलामत है, इसलिए इन आदात की जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात को जमा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों आदात की जमा कर लेंगे। 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 14। ठीक है, अब बच्चों जवाब में कौन सी अलामत आएगी, इन दोनों आदात की जो सेम अलामत है, इन दोनों आदात की जो सेम अलामत है वो अलामत जवाब में आएगी। इन दोनों आदात की सेम अलामत क्या है, जमा की अलामत है, इसलिए जवाब में यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, जमा की अलामत आएगी। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि सिफर में 8 को मिलाने पर कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत ही आसान मिसाल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सिफर में 8 मिलाने पर कितने हासिल होते हैं ये आपको मालूम ही होगा। ठीक है, सिफर में 8 को जमा करने पर क्या जवाब आएगा, 8 जवाब आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस मिसाल को भी हल कर लिया। अब बच्चों इस मिसाल को देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, इन दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करना है। ठीक है, 4 के साथ मनफी की अलामत है, तफरीक की अलामत है, और 8 के साथ कोई भी अलामत नहीं है, यानी उसके साथ जमा की अलामत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करना है। ठीक है, तो दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, उनकी तफरीक की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन आदात की तफरीक करेंगे। 8 में से 4 को तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, अब बच्चों 4 के साथ यानी जवाब के साथ कौन सी अलामत आएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इन दोनों आदात की जो अलामत है उनको भूल जाएंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों आदात में कौन सा अदद बड़ा है। तो इन दोनों आदात में आप देख सकते हैं कि 8 बड़ा है और 8 के साथ जमा की अलामत है, इसलिए जवाब में जमा की अलामत आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इस जदवल में ये जो पहला कॉलम है उसको कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इस जदवल में ये जो दूसरा कॉलम है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस खाने में -2 और ये मुस्बत 4 आकर मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे -2 जमा मुस्बत 4, जमा मुस्बत 4। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये देखेंगे कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 6 और ये मुस्बत 4 ये दोनों आकर मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 जमा मुस्बत 4। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये देखेंगे कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिफर और ये मुस्बत 4 ये दोनों आकर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिफर जमा 4। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -4 और ये मुस्बत 4 ये दोनों आकर मिल रहे हैं, तो हम लिखेंगे -4 जमा मुस्बत 4। ठीक है, -4 जमा मुस्बत 4। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इस दूसरे कॉलम में क्या आएगा इसको लिख लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन मिसालों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, -2 और मुस्बत 4 की जमा करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदात की जो अलामत है वो अलग अलग है, मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए हम उन आदात की तफरीक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों आदात की जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को तफरीक कर देंगे। ठीक है, 4 में से 2 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, अब बच्चों जवाब में अलामत कौन सी आएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात की अलामतों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों आदात में बड़ा अदद कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ये बड़ा अदद है, इसके साथ जमा की अलामत है, इसलिए जवाब में भी जमा की अलामत ही आएगी। ठीक है, अब बच्चों इस मिसाल को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है, इन दोनों आदात की जमा करना है। बच्चों ये तो बहुत ही आसान मिसाल है, मुस्बत 6 और मुस्बत 4 इन दोनों आदत की जमा करने पर कितने आते हैं, मुस्बत 10 आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 के साथ कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब यहाँ जमा की अलामत होगी। 4 के साथ भी कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब 4 के साथ भी कौन सी अलामत होगी, जमा की अलामत होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों आदत के साथ एक जैसी अलामत है। एक जैसी अलामतों वाले आदत की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों आदत की जमा कर देते। तो यहाँ पर हमने 6 और 4 की जमा कर दी और इन दोनों आदत के साथ जो एक जैसी अलामत है यानी जमा की अलामत, तो उसको हमने यहाँ पर जवाब में लिख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से इस दूसरी मिसाल को भी हमने हल कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, सिफर और 4 की जमा करना है। ये तो बहुत ही आसान मिसाल है, हम इसका डायरेक्ट जवाब लिख लेंगे। सिफर में 4 जमा करने पर कितने आएंगे, मुस्बत 4 ही आएंगे। ठीक है बच्चों, मुस्बत 4 से पहले आप जमा की अलामत लिख भी सकते हैं और जमा की अलामत नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको इस चौथी मिसाल में क्या करना है, इस चौथी मिसाल में हमको इन दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की क्या करना है,
जमा करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 4 के साथ तफरीक की अलामत है और इस 4 के साथ कोई भी अलामत नहीं है, यानी जमा की अलामत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करना है। ठीक है, आप जानते हैं कि दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए हमको क्या करना होगा, इनकी तफरीक करना होगा। तो जब हम 4 में से 4 को तफरीक करेंगे, 4 में से 4 को तफरीक करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4 में से 4 को तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा सिफर। ठीक है, अब बच्चों चूंकि हमारा जवाब सिफर आया है और आप जानते हैं कि सिफर के साथ कोई भी अलामत नहीं होती, ना जमा की अलामत होती है ना तफरीक की अलामत होती है। ठीक है, इसलिए हम सिफर के साथ कोई भी अलामत नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये दूसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम इस तीसरे कॉलम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तीसरे कॉलम में क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -2 और ये -3, ये दोनों भी आदात यहाँ आकर मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 जमा -3। ठीक है, -2 जमा -3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6 जमा -3, 6 जमा -3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिफर जमा -3। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -4 जमा -4 जमा -3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने तीसरे कॉलम में इन मिसालों को लिख लिया है। अब हम इन मिसालों को हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है, -2 और -3 को जमा करना है। ठीक है, चूँकि बच्चों यहाँ पर इन दोनों आदात की अलामतें सेम है, इसकी अलामत भी तफरीक है, इसकी अलामत भी तफरीक है। ठीक है, तो एक जैसे अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, उन आदात की जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों आदात की जमा कर लेंगे। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अब बच्चों जवाब में कौन सी अलामत आएगी, इन दोनों आदात की जो एक जैसी अलामत है यानी तफरीक की अलामत, तो वो जवाब में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पहली मिसाल हल हो गई। अब बच्चों दूसरी मिसाल को देखिए, दूसरी मिसाल में भी आप देख सकते हैं कि दूसरी मिसाल में भी ये दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात है। 6 के साथ कोई अलामत नहीं, यानी इसके साथ जमा की अलामत है, और 3 के साथ तफरीक की अलामत है। तो इन दोनों आदात की जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात की तफरीक कर देंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, तफरीक का अमल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों आदात की जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे। ठीक है, तो 6 में से 3 को तफरीक करेंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, अब बच्चों 3 के साथ कौन सी अलामत आएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों आदात की अलामतों को भूल जाएंगे और फिर ये देखेंगे कि इन दोनों आदात में कौन सा अदद बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 ये अदद बड़ा है और इसके साथ कोई भी अलामत नहीं है, यानी जमा की अलामत है, इसलिए जवाब में जमा की अलामत आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, सिफर और -3 की जमा करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों आदात मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात है, तो इनकी जमा मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों आदात की तफरीक करना होगा। ठीक है बच्चों, सिफर के साथ कोई भी अलामत नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ऐसा फ़र्ज़ कर लेंगे कि सिफर के साथ क्या है, जमा की अलामत है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात हो जाएंगे। दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, जमा करने के लिए तफरीक का अमल किया जाता है। तो 3 में से सिफर को तफरीक करेंगे, 3 में से सिफर को तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे, 3 ही बचेंगे। ठीक है, अब बच्चों जवाब में अलामत कौन सी आएगी, जवाब में कौन सी अलामत आएगी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात के साथ जो अलामत है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों आदात में कौन सा अदद बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ये अदद बड़ा है, इसके साथ तफरीक की अलामत है, इसलिए जवाब में भी तफरीक की अलामत आएगी। ठीक है, अब बच्चों हमको इन आदात की जमा करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों आदात की जो अलामत है वो एक जैसी है, सेम है, और एक जैसी अलामतों वाले आदात की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, उन आदात की जमा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात की जमा कर लेंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों आदात की एक जैसी अलामत तफरीक है, इसलिए जवाब में भी तफरीक की अलामत आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इस तीसरे कॉलम को भी कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जदवल का ये जो चौथा कॉलम है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस खाने में ये -2 और ये -5 यहाँ आकर मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 जमा, ये जमा कहाँ से आएगी बच्चों, जमा की अलामत आएगी यहाँ से। ठीक है, तो -2 जमा -5, -2 जमा -5। ठीक है, अब बच्चों इस खाने में क्या आएगा, इस खाने में आएगा ये 6 जमा -5, 6 जमा
5, ठीक है। और इस खाने में क्या आएगा, इस खाने में आप देख सकते हैं कि इस खाने में ये सिफर और ये -5, ये दोनों आकर मिल रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे सिफर जमा -5, ठीक है। और बच्चों इस आखिरी खाने में क्या आएगा, इस आखिरी खाने में आएगा -4 जमा -5, ठीक है। इस खाने में ये -4 आकर मिल रहे हैं और ये -5 आकर मिल रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे -4 जमा -5, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चौथे कॉलम में क्या आएगा उसको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, चौथे कॉलम में ये जो मिसालें आई है उनको हल कर लेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो एक जैसी अलामतों वाले आदाद है, ठीक है। तो एक जैसी अलामतों वाले आदाद की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, उन आदाद की जमा की जाती है, ठीक है। तो ये 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 ये 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब जवाब में अलामत कौन सी आएगी, जवाब में इन दोनों की जो एक जैसी अलामत है वो अलामत जवाब में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये पहली मिसाल हल हो गई। अब बच्चों दूसरी मिसाल को देखिए। दूसरी मिसाल में आप देख सकते हैं कि ये दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद है, ठीक है। 6 के साथ कोई भी अलामत नहीं है, तो इसका मतलब उसके साथ जमा की अलामत है, और 5 के साथ तफरीक की अलामत है। यानी ये दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद है। दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, तफरीक का अमल किया जाता है। तो 6 में से 5 को तफरीक करेंगे तो 1 बचेंगे, ठीक है। अब जवाब में कौन सी अलामत आएगी ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इन दोनों आदाद में कौन सा आदाद बड़ा है। तो इन दोनों आदाद में 6 ये बड़ा आदाद है, इसके साथ जमा की अलामत है, तो जवाब में कौन सी अलामत आएगी, जमा की अलामत आएगी, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पर सिफर और -5 की जमा करना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसा फ़र्ज़ कर लेंगे कि सिफर के साथ कौन सी अलामत है, जमा की अलामत है। आप जानते हैं कि सिफर के साथ ना जमा की अलामत होती है ना तफरीक की अलामत होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ऐसा फ़र्ज़ कर लेंगे कि सिफर के साथ क्या है, जमा की अलामत है, ठीक है। तो यहाँ सिफर के साथ जमा की अलामत है, 5 के साथ तफरीक की अलामत है, यानी ये दो मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद है, ठीक है। मुख्तलिफ अलामतों वाले आदाद की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, तफरीक का अमल करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों आदाद की जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 5 में से सिफर को तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इन दोनों आदाद में कौन सा आदाद बड़ा है। तो थोड़ी देर के लिए इन दोनों आदाद की जो अलामतें हैं उनको हम भूल जाएंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों आदाद में कौन सा आदाद बड़ा है। इन दोनों आदाद में 5 बड़ा आदाद है और इसके साथ तफरीक की अलामत है, इसलिए जवाब में भी तफरीक की अलामत आएगी, ठीक है। अब बच्चों आखिरी मिसाल रह गए। यहाँ पर हमको क्या करना है, -4 और -5 की जमा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद की जो अलामतें हैं एक जैसी है। 4 के साथ भी तफरीक की अलामत है, 5 के साथ भी तफरीक की अलामत है। तो इन दोनों आदाद की जमा करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों आदाद की जमा करने के लिए हमको इन दोनों आदाद की जमा ही करना होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद की जमा करेंगे, ठीक है। 5 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 5 और 4 9 होते हैं, ठीक है। बच्चों इसको थोड़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। अब बच्चों 9 के साथ कौन सी अलामत आएगी, 9 के साथ इन दोनों आदाद की जो एक जैसी अलामतें हैं यानी तफरीक की अलामत, तो वो अलामत यहाँ पर जवाब में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों आदाद की जमा करने पर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इस जदवल को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश्क़ी सेट 5 के ये दोनों सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, सही आदाद की जमा की इस तरह की और मिसालों को लीजिए और उनको हल करने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। अगर बच्चों आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से और तेज़ी से सही आदाद की जमा कर सकेंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाते रहें।